आपके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील 2-4 मर्तबा नहीं बल्कि 24,000 मर्तबा तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। आका की बारगाह में जिब्रील आए, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराओ, मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया जिब्रील पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। आका ने फरमाया, तमाम लोग गौर करें, आका ने फरमाया जिब्रील आज पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। हज़रत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए। हाय हाय वाह वाह वाह। कितने पर दिए? 600 पर। याद कर लो आज मेरी तकरीर को, कितने? 600 पर, 600 पर अता किए। हाजिर रखें, कितने पर दिए हैं? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। चौधरपुर वालों लिखो, हजरत जिब्रील कहते हैं अल्लाह ने 600 पर अता किए हैं, अगर मैंने परों को खोल दिया, मैंने परों को फैला दिया, पूरी रूई जमीन छोटी पड़ जाएगी। आज जी मक्के में, जद्दे में कितने घंटे में पहुंचे थे फ्लाइट से? 5 घंटे में। कितने? 5 घंटे में। हज़रत जिब्रील कहते हैं पूरी अल्लाह की जमीन छोटी, मेरे पर बड़े। कितने बड़े पर हैं भाई? ज़हन हाजिर है। हज़रत जिब्रील कहते हैं अगर मैं चाहूं तो 200 परों में से, 600 परों में से 2 पर अल्लाह ने इतनी पावर अता की है कि 2 परों से जमीन और आसमान को ऐसे काट डालूंगा जैसे कैंची कपड़ों को काट डालती है। इतनी ताकत। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, जमीन छोटी है पर, हाँ तब मजा आएगा, अच्छा लगा, जमीन छोटी है पर बड़े। हजरत जिब्रील कहते हैं मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। मेरे आका आज कुछ ना बोलो, आज मेरे ये नबी खामोश, आज हसनैन के नाना खामोश, मगर कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे मैं और आप कहते हैं मेराज वाली रात है, 27 रजब की रात है, मेराज वाली शब है। रब का पैगाम लेके हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह चलिए, रब ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। महराज की बात नहीं हो रही, बस मुख्तसर में पावर की बात करने लगा हूं। तवज्जो तवज्जो, एक भाई इधर ख्याल करे तब मजा आएगा। एक जुमले को कैच करे। मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील रब का पैगाम लेके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने बुलाया है। तवज्जो है, पैगाम लेके आए, ज़हन हाजिर रखे। हजरत जिब्रील ने क्या कहा था? मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। मुझे देखना है तो कहाँ आना होगा? सिदरा पे। पीछे वाले बोले कहाँ आना होगा? सिदरा पे। उस दिन मेरे आपके नबी कुछ ना बोले, मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे हम और आप कहते हैं मेराज वाली शब है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। तो आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को अबूर करने के बाद मेरे आपके नबी, मेरे आपके नबी मकामे सिदरा पे, हजरत जिब्रील मकामे सिदरा पे। चौधरपुर वालों दोनों किधर खड़े हैं? मेरे आपके नबी और हजरत जिब्रील दोनों किधर खड़े हैं? सिदरा पे, सिदरा पे। और हजरत जिब्रील ने यही कहा था मुझे अगर असली सूरत में देखना है तो सिदरा पे आना होगा। महराज वाली रात है, नबी सामने मौजूद है। हजरत
हजरत जिब्रील भी खड़े हैं। तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो। क्या कहना, समझ में आई है? अगर बात समझ में आई थोड़ा सा मुस्कुरा दें। वादा पूरा करो, परों को दिखा दो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को फैला दिया, 600 परों को खोल दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील के 600 परों को देखा। परों को देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा, अल्लाह अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने मुझे असली हालत में देखा, असली सूरत में देखा, मेरे 600 परों को देखा। आका मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डाल कर भेजा है। आका पर्दे हटा दीजिए, रुखे से बाका दीदार करा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ज़हन हाजिर है, रुख से बाका दीदार करा दीजिए। आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने कहा था, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। तो तुमने कहा था मुझे देखना है, सिदरा पे आना होगा। हम सिदरा पे आ गए। अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। देखते रह गए जी। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बस अगर समझ में आया हो कुछ तो जरा मुस्कुरा दो बस। हजरत जिब्रील क्या कहते हैं या रसूल अल्लाह, बस मुश्किल समझ में आ जाएगा। आखिरी बॉर्डर आ गया, आखिरी ठिकाना आ गया। आका अगर यहाँ से आगे बाल के बराबर भी सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। जहाँ हजरत जिब्रील की हिम्मत ने जवाब दे दिया, हजरत जिब्रील की ताकत ने दम तोड़ दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। कभी तो एक आशिक इश्क में उछल के कहता है न इज्जत का वो आएगी, न दौलत काम आएगी, और परोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। अल्लाह सलाम बता। अब वो शेर बोलो ना तो समझ आया इनके। वाह वाह जी। जहन हाजिर है आप लोगों का? बहुत अच्छे। आधा घंटा हो गया, तकरीर खत्म कर लें, सलाम पढ़ लें, ये थोड़ा सा और बोल लें। जैसे सुनना चाह रहे हैं आप लोग, अल्लाह आपको खुश रखे। सब लोग होश में है ना? हाँ, परेशान तो नहीं है? सब लोग सुनने वाले हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा, होश है कि चौधरपुर का जोश है? ऐसे ही लग रहा कि जोश है। अच्छा, इनके लिए जुबैर भाई एक शेर पढ़ दे। सारी दुनिया एक बज रहा, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सोने वालों के लिए नहीं है, जागने वालों के लिए। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। 1 बजे कलेजे वाले सुनते हैं, और अल्लाह का बड़ा फजल है, आपके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में ना पढ़ना जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में किशोर हजरात बैठे हैं। 1 बजे के बाद चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटुआ बन जावे। लेकिन ये आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। मगर आप लोगों के लबों पे मुस्कुराहट है। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। बहुत अच्छे लोग हैं, नहीं तो कुछ लोग तो अकल के घोड़े दौड़ाने लगते हैं। हाँ, गलत नहीं कह रहे, अपने इलाके की जबान है। एक देहाती था, देहाती गंजा था। यही मौसम था जो मौसम चल रहा, तरबूज का मौसम। सुने, गौर करें, और आम का सीजन। आम के पेड़ के नीचे गंजा लेटा है, आराम से अकल के घोड़े दौड़ा रहा है। आम देखा ऊपर लगे हैं, तरबूज देखा बेल पे नीचे लगे मोटे मोटे। दिल में ख्याल आया कि रब्बे करीम इतना बड़ा पेड़
इतना छोटा सा आम, छोटी सी बेल, इतना बड़ा तरबूज। ये तरबूज ऊपर होना चाहिए था और ये आम बेल पे होना चाहिए था। अचानक हवा चली अल्लाह की कुदरत से, एक आम टूट के गिरा, गंजी पे आके लगा। कहने लगे रब्बे करीम जो तेरे फैसले है वो बेहतर है। अल्लाह अगर तरबूज आज ऊपर होता तो हमारा काम हो गया। तो बहरहाल ये चौधरपुर के शेर हैं, ये 1 बजे के बाद सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद आबाद रखे, ज्यादा देर परेशान नहीं करेंगे। आपने बहुत जम भर दिया। बात थोड़ी देर मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। खुश रखे, वो लम्हे याद आते हैं, वो वक्त याद आता है जो हाजी साहब के साथ गुजरा है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह इन्हें करोड़पति बनाए। अच्छा आप लोग सोच रहे हो मौलवी खाली लेना ही जानता, कितनी देर से दे रहे हैं? ऐसा नहीं, मौलवी देना भी जानता है। हाँ, अल्लाह सबको शाद आबाद रखे। ये हम जो टैबलेट रखते हैं, ये नुस्खे जो रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि रात के 1 बजे लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। आज आपने तो पढ़ाना देखते रह गए, तकरीर ये लोग देखते रह गए। तकरीर 12 बजे के बाद में खाली तकरीर नहीं होती है, बल्कि खतीब के 2 काम होते हैं, मजमे को जगाना और तकरीर सुना। इलियास भाई बेचैन तो नहीं हो रहे हो? सुने मोहब्बत के साथ। अब देखें तारीख का बहुत बड़ा नाम, अभी बहुत टाइम है, बैठन दो, ये सुन दो बेचारे को। बेटा कलमा याद है? कलमा शरीफ याद है? अब्बा का नाम याद है? सुनिए क्या उम्मत में किसकी है? उम्मत में किसकी हो? जाओ राफजियों के बच्चों को उठा लो, तुम शियाओं के बच्चों को इतने इतने बड़ो, सब बताएगा। और हमारी नस्लें, ये पक्की बात बता रहा हूं मैं। आज से 7 साल पहले एक जलसे में मैंने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने? खड़ा होकर बच्चा बोला हजरत मेरी याद है। मैंने बताइए, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। 3 हो गए, सही है। ये हालत है आज हमारी नस्लों की, याद ही नहीं है, याद ही नहीं है। दीन सीखो, समझो। देख रहे हो हालात कैसे हैं? इधर देख, इधर देख बाबू, मोबाइल में थोड़ा खराब। मेरी तो हजारों तकरीरें आप सुन लेना। इधर देख, कौन सा महीना चल रहा है? अरे बोलो हाजियो, हज का महीना चल रहा है और इस महीने में माशाल्लाह हम लोग कुर्बानी भी करते हैं। तवज्जो है। और इस साल, ये साल सबसे अलग है। आप देख रहे हैं पूरे भारत से आवाज उठ रही, कैमरे वालों तुम भी सुन लो। शरीयत का फैसला अपनी जगह, मगर हालात हाजिरा अपनी जगह। टारगेट हम, निशाना हम, चाहे बंगाल की खाड़ी हो या कश्मीर की वादी हो, जहां चले जाओ कलमा पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला। अभी कुछ दिनों पहले नहीं देखा तुमने मुफ्ती तौसीफ साहब को? बरेली का हादसा, ट्रेन में मार मार के ट्रेन से नीचे फेंक दिया। बिहार के रहने वाले थे, इंतकाल हो गया। जहां कितने हादसे ऐसे हैं, दाढ़ी के नाम पे लोग हमें मार रहे हैं, नमाज के नाम पे टारगेट, बार बार ऐलान, रोडों पे नमाज नहीं। अरे कौन सी नमाज होती है हमारी रोड पे? एक ईद की नमाज पढ़ लेते थे, एक कभी जुमे की नमाज, इसके अलावा कुछ और कुछ नहीं। टारगेट तुम, निशाना तुम। जहां देखो कलमा पढ़ने वाला, जहां देखो कुरान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला। मगर चौधरपुर के जिंदा दिल लोगों, लिखो इस जुमले को, पूरी दुनिया में टारगेट तुम हो, पूरी दुनिया का निशाना तुम। तुम्हारी मस्जिदें टारगेट, तुम्हारे मदरसे टारगेट, तुम्हारी खानकाहें टारगेट, तुम्हारे आलिम टारगेट, जहां मुसल्ला बिछाते हो तुम टारगेट। मगर तुमने कभी ख्याल किया दुनिया पीछे तुम्हारे क्यों है? और ये हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी दुनिया की बात। जहां देखे टारगेट मुसलमान, कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले। सुनो नौजवानों, चोर की नजर होती वहां है जहां माल छुपा होता है। चोर की नजर होती वहां है, अब तो मुस्कुरा दो, जहां माल छुपा होता है। अल्लाह का फजल है तुम्हारे सीने में ईमान का खजाना है। लोग इसे चुराना चाहते हैं। हाँ, इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है। इसे लूट हैं, इसे खत्म करना चाहते हैं। मगर मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदले
जुमला क्या अर्ज करने लगा था, वो काम कोई नहीं करना कुर्बानी पे। हम सब जगह जाके बता रहे पूरे भारत में, वो काम कोई नहीं करना जिस काम के लिए हुकूमत वक्त मना करती है। शरीयत का फैसला अपनी जगह। अगर एक बात बताओ जरा चौधरपुर वालों, क्या शरीयत ने हमें कहीं मोहताज रखा है? अल्लाह का फजल, हम आजाद हैं। गाय की कुर्बानी की तरफ क्यों जाते हैं? हालात हाजिरा को देखने के लिए कटरा मौजूद है साहब, हुकूमत ने इजाजत दी है, करिए 3 दिन। बकरा मौजूद है, दुम्बा मौजूद है, भेड़ मौजूद है, किसने मना किया है? आज हमारे बच्चों के इनकाउंटर हो रहे हैं। किसी गाड़ी में अगर भूसा भरा है तो लोग गाय के नाम पे मार रहे हैं। किसी गाड़ी में लकड़ी भरी है तो तुम्हें गाय के नाम पे मारा जा रहा। क्यों नहीं होते इससे दूर? देखो बंगाल के लोगों ने सबक सिखाया। बाजारों में जाके बंगाल के लोगों ने कहा अपने गैर मुस्लिम भाइयों से कि हमारी तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह है, मगर इस गाय को बाजार में मत लाना। तुम, हम हर साल तुमसे गाय खरीद के कुर्बानी करते थे, मगर हम ऐलान करते हैं अब इस जिस गाय की तुम पूजा करते हो, जिस गाय को तुम माता मानते हो, इस गाय को हम तुमसे नहीं खरीदेंगे। इस गाय को वापस ले जाओ। हम इस साल गायों की नहीं, कटरों की कुर्बानी करेंगे, बकरों की कुर्बानी करेंगे, दुम्बे की कुर्बानी करेंगे, भेड़ की कुर्बानी करेंगे। अल्लाह ने आपको कहीं जकड़ के रखा है क्या? बांध के रखा है कि इसकी करनी है? उस तरफ नहीं जाना है। आज हमारे बच्चों के इनकाउंटर हो रहे हैं, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। मैं गुजारिश करूंगा कैमरों के जरिए भी पूरी दुनिया में ये बात पहुंचेगी, गाय की तरफ नजर उठा के नहीं देखना है, उस तरफ नहीं जाना है। अल्लाह ने तुम्हें कैद नहीं रखा है, अल्लाह ने तुम्हें आजाद रखा है। बहुत सारे जानवर है, किसी भी जानवर की कुर्बानी दे दो, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। तुम्हें अल्लाह ने आजाद रखा है। बकरा तुम्हारे पास मौजूद है, भेड़ तुम्हारे पास मौजूद है, दुम्बा तुम्हारे पास मौजूद है। क्या जरूरत है कि हम उधर जाएं साहब? जिस चीज के हुकूमत वक्त खिलाफ है। और याद रखना, हमने बहुत पहले भी ये बात कही थी, गोश्त खाना सुन्नत है। ए बिटवा, ए बिटवा, ए बेटा, बहुत काम की बात हो रही इधर देख। गोश्त खाना चौधरपुर वालों सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। रोज खाना सुन्नत नहीं है। जरा 6 महीने छोड़ के तो देखो, अगर चीखे ना निकल जाए तो। सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस इनके, सबसे ज्यादा गोश्त की बिक्री करने वाले ये लोग, और निशाने पे हम, टारगेट हम। गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। महीने में 1 दिन खा लो, 29 दिन का पैसा बचा लो, और पैसों को बचा के नस्लों को बढ़ा लो, इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। बताओ इस चौधरपुर में कितने जज हैं साहब? कोई बच्चा है चौधरपुर में जज? कोई बच्चा यहाँ पर इंस्पेक्टर है? कोई बच्चा हमारा आपका पायलट है जो फ्लाइट उड़ाता हो? कोई बच्चा इस चौधरपुर में डीएम है? इतना बड़ा कस्बा है, कम से कम एक डीएम भी होना चाहिए था, 1-2 जज होता, 2-4 हमारे यहाँ इंस्पेक्टर होते, 2-4 हमारे 10-20 हमारे यहाँ LLB करके वकील होते। मैं आपसे गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, 1 दिन खा लो, चटनी से खा लो, भूखे रह जाओ, मगर इस पैसे को बचा के अपनी नस्लों पे लगाओ। बताओ चौधरपुर वालों, गुलाम बनना चाहते हो कि आका बनना चाहते हो? आका बनेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, गुलाम बनना चाहते हो कि आका बनना चाहते हो? कोई गुलामी पसंद नहीं करता, हमेशा चाहता है कि मैं आका बन के रहूं। अगर आका बनना चाहते हो तो अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो जी, इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। और लिखो नौजवानों, जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं, जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं, उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। इस भारत में 3 लोग बादशाह होते हैं, नंबर 1 प्रधानमंत्री, दूसरा सीएम और तीसरा डीएम। अगर एक डीएम जिले का चाहे ना कि प्रधानमंत्री का उड़न खटोला यहाँ ना उतरे जिले के अंदर, अगर डीएम अपने दस्तखत कर दे कि मेरी इजाजत नहीं है, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर भी उतर नहीं सकता। मगर कब बनोगे साहब? जब बनोगे ना, जब 18 घंटे रीले देखोगे, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा है।
चौधरपुर वालों जुमले कड़वे हैं, मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है उतनी जल्दी आराम कर देती है। तुम मेरे अपने हो, मैं कोई दूर का नहीं, मैं शहर अमरोहा का रहने वाला हूँ, आप चौधरपुर के हैं। मेरा आप पे एक रिश्ता है और जिस रिश्ते को हम जोड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नमल मुमिनूना इख्वा, आपस में मोमिन भाई भाई। मोमिन का भाई। आज हमारी हालत क्या है साहब? इलियास भाई 15-17 साल का बच्चा, जा बेटे कमाने के लिए चला जा, अहमदाबाद चला जा, दिल्ली चला जा काम सीख ले। रक्षा चलाना पड़े चला लो, मजदूरी करनी पड़े कर लो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। नौजवानों 18 घंटे पढ़ो, डीएम तुम्हारे होंगे, एसपी तुम्हारे होंगे, कलेक्टर तुम्हारे होंगे, जज तुम्हारे होंगे, पायलट तुम्हारे होंगे, एमबीबीएस डॉक्टर तुम्हारे होंगे। जब एक मेरा आपका बच्चा एमबीबीएस करने के बाद चैम्बर में बैठता है ना और नाम पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना बच्चा है, सीना चौड़ा होता है यार, बेटा अपना है। पटना एयरपोर्ट की आज भी मुझे बात याद है, जब पटना एयरपोर्ट में मैंने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, पायलट सामने थे, दुआ सलाम हुई, तो नेम प्लेट पर नाम देखा तो नाम लिखा था फरहान खान, सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? तो जुमले कितने सोने थे, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके चलूंगा। मैंने कहा शकील अहमद रजवी फ्लाइट से सफर तो बहुत किया है, मगर जिस फ्लाइट से आज तू पटना से दिल्ली जाने वाला है उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह। आपको मालूम होगा चौधरपुर वालों, आज से 3-4 साल गालिबन पहले मुरादाबाद मंडल का डीएम जोहर खान आया था, नाम सुना था? सीना चौड़ा होता था यार, मंडल मुरादाबाद का डीएम अपना है। तुम कब जागोगे? और नौजवानों में तुमसे गुजारिश करता हूँ, यहाँ पर मैं इसलिए आप सब कहने आया हूँ, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, कामयाब। अभी मैं पहुंचा कलकत्ता, और जब कलकत्ता में पहुंचा तो हाई कोर्ट के एडवोकेट ने हमें बुलाया, अरबों खरबोपति आदमी था, हम सही बता रहे हैं आपसे। जब उस बंदे ने हमें एक तकरीर के लिए बुलाया, स्पेशल उनका प्रोग्राम था, सुने चौधरपुर वालों गौर करें, तो वो क्या कह रहे थे मालूम है कि हजरत आज भी मैं अपने बच्चों को टाइम देता हूँ, हालांकि मेरी जिंदगी बहुत व्यस्त है, मगर जब शाम को आता हूँ तो आने के बाद अपने बच्चों में बैठता हूँ, आधा पौन घंटा बच्चों को समझाता हूँ, बुजुर्गों की बातें बताता हूँ, बुजुर्गों की जिंदगियां बताता हूँ, और बुजुर्गों के हालात जिंदगी से उन बच्चों को मैं आगाह करता हूँ, ताकि उनके जुमले कितने अच्छे थे। बोले हजरत आज भी मैं जुमे के दिन, हर जुमे के दिन अपने बाप की कब्र पे जाता हूँ, ताकि बाद मरने के मेरी कब्र पे भी ये बच्चे आते रहते। इतनी व्यस्त जिंदगी, और वो कहने लगे हर जुमे को अपने बाप की कब्र पे जाते। भाई क्या मसला के आला हजरत वाले थे वो, जवाब नहीं था, क्या रंग था। उन्होंने कहा हजरत अपनी नस्लों को मसला के आला हजरत घुट्टी में पिला दो, जो मसला के आला हजरत वाला होगा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। आज हमारी नस्लों को क्या हो गया, जरा जरा से बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, जिसकी जो बात समझ में आती है उसे फॉलो करने लगते हैं। हम आपसे कह रहे हैं पुरफितन दौर है, हालात बहुत डेंजर वक्त से गुजर रहे हैं, हम लोग कयामत के जमाने के करीब गुजर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जवान मौतें होंगी। गौर करेंगे आप, जवान मौतें होंगी। मेरे आका ने फरमाया जवान मौतें होंगी। नंबर 2, ऐसी बीमारी जाहिर होगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। अब तो ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर तक जाने का नंबर ही नहीं है। एक कैंसर को लाइलाज समझते तो लोग कम से कम साल 6 महीने उसके बेटे उसके बच्चे इलाज कर लेते हैं, मगर कुछ मर्ज ऐसे हैं कि डॉक्टर तक जाने का नंबर ही नहीं आता। जी अटैक आया, खत्म हो गए, वक्त पे खत्म हो गए। कैसी जिंदगियां हैं। मेरे आका ने फरमाया कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वक्त की बरकत खत्म कर दी जाएगी। बोलो हाजी साहब, साल ऐसा लग रहा जैसे अभी गए थे हम लोग हज करके, 1 साल से ऊपर गुजर गया। अजीब रंग है।
मगर लोगों मदीने वाले का प्यार बसा लो दिल में। मदीना जाके ये देखा है मैंने, पूछो इन हाजी साहब से, मदीना जाके ये देखा है। भाई एक जुमला कैमरे वाले लिखे, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर इस्लाम में जरा सी खुदकुशी की इजाजत होती, इलियास भाई, अगर मरने की, खुद गला घोट के मरने की इजाजत होती, सच बता रहा हूँ, खुदकुशी तो समझ रहे ना, अगर खुदकुशी करने की इजाजत होती, हमने मदीने में देखा है, न जाने कितने लोग मदीने में मर गए, न जाने कितने लोगों ने मदीने में जान दे दी होती। वो कब्रिस्तान मेरे नबी का जिसे कहते हैं जन्नतुल बकी, उस कब्रिस्तान को देख के दिल चाहता है कि अल्लाह मौत आ जाए। मौत तो आनी है कि अल्लाह मदीने में आ जाए। इस कब्रिस्तान को दिल चाहता है कि देख के मर जाए। जिस दिन पहली फ्लाइट उड़ी थी, मैं कलकत्ता में था, हिंदुस्तान के हाजियों की पहली फ्लाइट गई थी, हालात बेकाबू हो गए थे, आंखों से आंसू रवा थे। एक वक्त वो था पिछले साल जो हम भी मदीने को जा रहे थे, हाजी फरमूज साहब भी हमारे साथ थे, यहाँ का नूरानी काफिला हमारे साथ था, हम सफर कर रहे थे। आज वो वक्त है कि दूसरे लोग सफर की तैयारी कर। लोगों, अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो सफर करना, हज का सफर करना। दौलत दी है अल्लाह ने, हज करना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। उसी दिन मैं कह के, जिस दिन हज किया था, तो उसी दिन हज से फारिग होकर जब मक्का में आया था वापस, तो मैंने अपनी बीवी से कहा था, हज्जन से, हाजी साहब मौजूद थे, कि अगर जिंदगी रह गई और जिंदा रहा तो जिंदगी में एक बार हज और करो। जुबैर भाई, वो मक्के का मंजर पूछो इनसे, जिस दिन हज होता है, वो मक्के की कैफियत, वो मक्के की रौनक, वो मक्के के हालात, जहां रहमत और नूर की झमाझम बारिश बरसती है, वो मीना का मंजर, वो हालात मक्के के, वो लबों की मुस्कुराहट, मक्के के लोगों की खिदमतें, रोडों पे खड़े होकर हाजियों को पानी देना, हुजूर के पहले देना, वो कैसा मंजर होता है, वो कैसी कैफियत होती है, वो मक्के का कैसा रंग होता है, एक एक लम्हा याद आता। और जब मदीने से मैं पलट के आया था, तकरीबन 3 महीने तक ये कैफियत थी कि तन्हाइयों में बैठ के रोता था, अकेले में बैठ के रोता था, एक एक लम्हा मदीने में गुजरता था, बदन यहाँ था मगर हालत तसव्वुर में, दुनिया में, तसव्वुर की दुनिया में मदीने में जिंदगी गुजारते थे। ऐसा लगता था अब सरकार के रोजे पे जा रहे हैं। और ये हाजी साहब गवाह हैं, पूछो इनसे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 10 दिन मदीने में रहे। मुझे एक बुजुर्ग ने बताया था कि बेटा जब हज करने के लिए जाओ तो नंबर 1 अपनी मुट्ठी खोल देना, समझ रहे हैं इशारे को, अपनी मुट्ठी खोल देना। नंबर 2 लोगों का खाना कम खिलाना ज्यादा। नंबर 3 जब मदीने में जाओ तो कभी रात को सोना मत। अल्लाह का फजल है, मैंने रात बैठ बैठ के सरकार के रोजे पे गुजारी। लोगों में आपसे भी गुजारिश करूंगा, अगर मक्का जाओ, मक्के के बाद जब मदीना जाना हो तो रात को कभी शहर मदीना में सोना नहीं है, फजर की नमाज पढ़ें और सो जाएं, सरकार के रोजे पे बैठ के सरकार के गुंबद का दीदार करो। तभी मैंने बैठ के कहा था, या अल्लाह, जब इतने लंबे जमाने के बाद सरकार के गुंबद खजरा को देखने में इतना मजा आता है, तो फिर सरकार के रुखे ज़ेबा को देखने में कितना मजा आता है। चेहराए मुस्तफा देखते, पढ़ लो यार, पढ़ लो। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। आओ आखिरी बात और तकरीर खत्म। तारीख का बहुत बड़ा नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे। हाफिज शाकिर, और रुक जाओ इलियास भाई, बैठ, हो जाएगी। जब मैं इशारा करूं तब चले जाओ। सुने आप बस बहुत तेजी से। नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद। पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे। मुजर्रद तो समझ रहे होंगे सब लोग, नहीं समझे? अच्छा, तर्जुमा कर देता हूँ, कोई बात नहीं। मौलवी आया ही समझाने के लिए, क्यों घबरा रहे हो? मुजर्रद कहते हैं पूरी जिंदगी जिसने तन्हा गुजारी, शादी नहीं की। अब तो समझ में आ गई। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने शादी नहीं की, पूरी जिंदगी तन्हा रहे, अल्लाह अल्लाह में जिंदगी गुजारते रहे।
जवानी से लेकर बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच गए, मगर एक दिन एक हदीस का मफहूम पड़ा। जब किताब में हदीस का मफहूम पड़ा तो मफहूम ये था कि जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी शादी नहीं हुई या शादी से पहले इंतकाल कर गए या बचपन में इंतकाल कर गए, मेरे आपके नबी की हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं। ए बाबू, नींद आ रही है? ऐसे ही लग रहा है, लगाओ नारा, इसी में लगाओ, ऐसे ऐसे लगाओ, जोर से खड़े होकर। ताजुशरिया 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 ताजुशरिया। ईमानदारी से ये बताइए, सीने पे हाथ रख के, मसला ये तो नहीं है कि नहीं भाई डॉक्टर से चलकर आए हो, नारा भी नहीं लगाऊंगा और जवाब भी नहीं दूंगा, तो कोई कैसी दोबारा लगाओ, दोबारा लगाओ, जवाब देंगे। बैठ जाओ। इन्हें जिन्नात से कम मत मानियो आप, पूरे अड़ियल हैं ये। हाँ। हिंदुस्तान भर के जलसों के नारों के ठेके इन पे ही रहते हैं, और रब्बे करीम की जब रहमत को जोश आता तो पता नहीं नारों के जरिए बख्श जाएंगे। सुने सुने सुने, बहुत लगती हुई बात सुने, गोल्डन जुमले। पूरी जिंदगी तन्हा, माँ बहने भी सुने, माँ बहने भी सुने, पूरी जिंदगी तन्हा रहे, पूरी जिंदगी शादी नहीं की। मफहूम क्या था हदीस का? जिनकी शादी नहीं हुई या शादी से पहले इंतकाल कर गए या बचपन में इंतकाल कर गए, ऐसे लोगों की जन्नत में एक दूसरे से निकाह करा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? अब तो हमारी तकरीर को अगर रंडवे भी सुनेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? देखें आप, देखें, तबीयत मेरी बात नहीं है, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में, भाई अपने इलाके की जबान है ना, जो शादी नहीं करते उन्हें ऐसे ही बोलते हैं, मैंने इसलिए कह दिया है। तो कल कयामत में एक दूसरे का निकाह करा दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु जब इस मफ़हूम को पढ़ते हैं, दिल में ख्याल आया, रब्बे करीम, इधर तो शादी नहीं हुई मगर जन्नत में मेरी शादी होगी। मौला, जब जन्नत में शादी होगी तो किससे होगी? वो कौन ऐसी औरत है, वो कौन जन्नती औरत है? अल्लाह मुझे उसका दीदार करा दे। सुने चौधरपुर वालों, रात को दुआ करती है, सो जाते हैं, दुआ कबूल नहीं, फिर दूसरी रात आती है, ईशा की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठ के दुआ करते हैं मगर दुआ कबूल नहीं, फिर तीसरी रात आती है, फिर दुआ करते हैं, अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी? अल्लाह ख्वाब में दीदार करा दो, ख्वाब में उस औरत को दिखा दो। तीसरी रात दुआ करते हैं, दुआ करते 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 सो गए, रब की रहमत को जोश आया, अल्लाह ने फजल फरमाया, जन्नती औरत का हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद को ख्वाब में दीदार करा दिया। तीसरी रात दुआ कबूल। तो भाई तीसरी रात बोले, औरत ख्वाब में आई, काले रंग की औरत। कैसे रंग की? काले रंग की औरत। बहुत तेजी से कहती है कि नाम मैमूना वलीद है। हाँ, कहती है नाम मैमूना वलीद है। कैसे रंग की है? जल्दी बोले। काले रंग की औरत, और पता बताती है कि बसरा की रहने वाली। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ख्वाब की दुनिया से बाहर आए, जैसे ख्वाब की दुनिया से बाहर आए, फजर की नमाज की तैयारी। सुने चौधरपुर वालों, फजर की नमाज अदा की। फजर की नमाज अदा करने के बाद बिस्तर लपेटा, बिस्तर लपेटा, बसरा का सफर। जन्नती को देखना है ना, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जन्नती को देखना है ना, बसरा का सफर।
बसरा पहुंचे, मुरीदों से मुलाकात हुई। मुरीदों ने कहा हुजूर आज बगैर बताए कैसे आ गए, आज कोई खबर नहीं, कोई इत्तला नहीं। कहने लगे सब छोड़ो, ये बताओ कि यहाँ बसरा में मैमूना वलीद नाम की औरत कौन है? बेटियां भी सुने, बहनें भी सुने, आप भी सुने। बसरा वाले बोले हुजूर आप क्या करेंगे उससे, वो तो पागल है, वो तो दीवानी है, उसके लोग पत्थर मारते हैं, कोई बातें नहीं करता उससे। तवज्जो है, उससे कोई बातें नहीं करता, कोई मुंह नहीं लगाता। जब वो हंसती है, जब कोई रोता है तो वो हंसती है, और जब कोई हंसता है तो वो रोती है। उल्टा दिमाग है। बसरा वाले उससे बात नहीं करते, पागल है। चौधरपुर वालों अगर जुमले सुन लिए तो चेहरे खिल जाएंगे। दुनिया वाले पागल, बच्चे पत्थर मारते हैं, मगर जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे मोहम्मद अरबी अपने सीने से लगाते हैं। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। सब पत्थर मारते हैं, सब, कोई बात नहीं करता। और सुने, और सुने, हजरत अब्दुल्ला बिन सैद ने पूछा करती क्या है? बोले करती कुछ नहीं, उजरत पे बकरियां चराती है, और बकरियों को लेकर जंगल में जाती है, और जो पैसा हो उससे मिलता है ना उजरत पे, थोड़ा सा खर्च करती, बाकी अल्लाह की राह में सदका। देखे चौधरपुर वालों, वो भी सबका जन्नती है ना। हजरत अब्दुल्ला बिन सैद ने कहा बताओ ना गई किधर है? बोले हुजूर जंगल में गई है, शाम को असर के बाद वापस आएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन सैद कहते छोड़ो असर किसने देखी, अभी जाएंगे। आए हाय हाय हाय, अभी जाएंगे। और हमें और आपको कितना बड़ा भरोसा है, अरे कोई मौत आ रही क्या, मौज लो जिंदगी से, गुजारो ठट्टे मार मार के। नौजवान याशियों के अड्डों पे साहब, अभी एक मौत हुई मुरादाबाद के इलाके में रमजान शरीफ में 29वें रोजे को 2 टैबलेट खावे था रोज, नशे वाली 2 खावे था, उस दिन 12 खा ली, 1 दर्जन खाई पूरी। हो गया काम। ये नस्लों के हाल हैं। अय्याशियों के अड्डों पे बच्चे हमारे, मक्कारियों के अड्डों पे हमारे, शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे, और माँ बाप को कोई पता नहीं कि जाता कहाँ है। हमारी बेटियां हैं, कितनी बच्चियों ने इस मोबाइल के डब्बे ने ना कितनी बच्चियों को दूसरों की घर का बहू बना दिया, मंदिरों में जाके शादियां कर रही हैं। बरेली मंडल की रिपोर्ट है, तकरीबन 1 साल की 700 बच्चियों ने जाके मंदिरों में शादी कर। तुम्हें कोई एहसास नहीं बेटियां जाती कहाँ है, लाती क्या, खाती क्या, करती क्या, जिंदगी कैसी गुजारती है। तुम बाप हो, बाप, औरतों से कहूंगा तुम माँ हो, और करो अपनी बेटियों पे ख्याल करो, और तुमसे गुजारिश करूंगा अपने बेटों पे गौर करो। कैसी दोस्ती है इसकी। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने कुरान में ये कहा कि मक्कारों के साथ हो जाओ, अल्लाह ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ। एक बात बताओ, नशा करने वाला सच्चा हो सकता है? टैबलेट खाने वाला सच्चा हो सकता है? अय्याशियों के अड्डों पे जाने वाला सच्चा हो सकता है? मक्कारियों के अड्डों पे जिंदगी गुजारने वाला सच्चा हो सकता है? नहीं। कुरान कह रहा सच्चों के साथ हो जाओ, हम लोग मक्कारी के साथ। फिर पिटेंगे नहीं तो होगा क्या भाई, बोलो? फिर तो पिटना ही है। जब हम गुनाह की तरफ जाते हैं, अल्लाह किसी जालिम को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देता है। कदम कदम पे करो गुनाह, नमाजों से मस्जिदें खाली हैं, वीरान हैं। जुम्मे के दिन भर्ती साहब, बाज को देखो तो जुम्मे से जुम्मा मिला रिया, बाकी खत्म। एक सफ आती नजर बस, और जुम्मे में जामा मस्जिद फुल भर रही है। अब देखें, बात लंबी हो रही है। हजरत अब्दुल्ला बिन सैद कहते अभी जाना है। असर किसने देखी है? तकरीर का नाम है शाखे फैल जाना, शाखे फैल जाना। इसी में से एक शाख निकली थी ना, असर किसने देखी है? तवज्जो, चलते जंगल की तरफ पहुंचे। अब देखें आप क्या करने गई है जंगल की तरफ, बोल दो। अरे तुम्हें याद नहीं है क्या? बकरियां चराने।
हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद उधर पहुंचे। देख बेटे देख बेटे देख, गोलू मोलू देख इधर। पहुंचे जंगल, बकरियां चर रही हैं, बकरियां चर रही हैं, चराने वाली मैमूना नहीं है। हाय हाय, बकरियां चर रही हैं, चराने वाले जंगल के भेड़िए नजर आ रहे हैं। अल्लाह ने भेड़ियों की ड्यूटी लगाई। तवज्जो है। एक बकरी मैदान से जाती, भेड़िया तोड़ के जाता, बकरी का कान पकड़ के मैदान। दूसरी बकरी मैदान से बाहर जाती, ये दूसरा भेड़िया दौड़ के जाता, बकरी का कान पकड़ के फिर इधर। बोले ड्यूटी लगी है। अच्छा चौधरपुर वालों, भेड़िया खाता है ये चराता है? बोलो ये, अरे ये जितने बुड्ढे बुड्ढे बैठे हैं इन्होंने तो सबने भेड़िए देखे होंगे। अपने इलाके में कितने भेड़िए रहते थे पहले। किसी के बच्चे को ले गया, किसी के बच्ची को ले गया, किसी के बकरी को ले गया, किसी के बकरे को ले गया। हमारे बाबा जी सब बताते हैं भेड़ियों की बातें। अब गौर करें आप, बकरियों को भेड़िया खाता है, चराता, मगर आज फितरत को भूल गया, खा नहीं रहा बल्कि चरा रहा है, कान पकड़ के ला रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं मैमूना किधर है? तब इधर फोकस, मैमूना किधर है? तो क्या देखा, एक झाड़ी में छुप के मुसल्ला बिछा के अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह। आई समझ में बात? दुनिया पत्थर मारती है, दुनिया गालियां देती है, दुनिया बातें नहीं करती है, मगर झाड़ी में छुप के अल्लाह को राजी करने लगी। अब हजरत अब्दुल्ला बिन, बहुत गोल्डन जुमला आ रहा, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कभी बकरी को देखते, तवज्जो, कभी भेड़ियों को देखते, कभी मैमूना वलीद की तरफ, एक एक बंदा मेरी तरफ, कभी बकरियों को, कभी भेड़ियों को, कभी नमाज पढ़ती हुई मैमूना की तरफ। जैसे नजर पलटी मैमूना की तरफ से भेड़ियों की तरफ नजर पड़ी, हजरत मैमूना वलीद ने सलाम फेर दिया। बकरियों की तरफ नजर, हजरत मैमूना वलीद ने सलाम फेर दिया और सलाम फेर के मुस्कुरा के बोली, ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। बात पूरी कर दें कि खत्म कर दें? जल्दी बोलो, पूरी कर दें? बेचैन से तो नहीं हो रहे हो यार? तकरीर को 1.25 घंटा हो गए, आपके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह सलामत रखे, और इस महफिल पाक के तवस्सुल अल्लाह हाजी साहब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। बस 2-4 मिनट की बाद तकरीर खत्म। ओ अब्दुल्ला, ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो आए हाय हाय, जन्नत में था, तू इधर ही आ गया। अब जुमला फंसा है। हजरत अब्दुल्ला कहते, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानती, मगर एक बात तो बता दे, मेरा नाम तुझे किसने बता दिया? सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं। मैं तुझे नहीं जानता, बात समझ में आ रही है? मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानती, मगर एक बात बता कि मेरा नाम तुझे किसने बता दिया? अब सुने, हजरत मैमूना वलीद कहती है, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम है इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, हम है इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने तेरे बारे में
मुझे बता दिया। अच्छा एक बात बता, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं मैमूना सारी बात खत्म कर, एक बात बता, तेरी बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कब से कर लिया? बात समझ में आ गई ना? तेरी बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कब से कर ली है? भेड़ियों की फितरत है बकरी को खाना, चराना नहीं। सुलह कब से कर ली? अब देखें, औरतें भी सुने, बेटियां भी सुने, आप भी सुने। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं कंप्रोमाइज कब से कर लिया, सुलह कब से कर ली है? हजरत मैमूना वलीद मुस्कुरा के कहती हैं जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, मेरी बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कर ली। सुभान अल्लाह। जरा यार तुम अल्लाह के होके तो देखो। सुनो सुनो चौधरपुर वालों, तुम एक मर्तबा कहते हो अल्लाह, वो 70 मर्तबा कहता लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मांग मैं हाजिर हूँ। एक माँ अपने बंदे से कितना प्यार करती है, जबलपुर की माँ ने दिखा दिया। इस सोशल मीडिया के जमाने पे देखा नहीं, वो डैम में जो माँ थी खुद मर गई मगर बच्चे को सीने से नहीं छोड़ा। पानी में है, तालाब में, समंदर में, जब कश्ती डूबी और लोग इधर उधर बिखरे तो अपने लाल को सीने से लगा लिया और बता दिया कि मेरे बेटे मेरी जान जाए तो जाए मगर मेरी हिफाजत से तू बाहर। बेटा सीने पे है मगर माँ ने नहीं छोड़ा। इतिहास गवाह है लोगों, माँ माँ होती है, बता दिया माँ ने। इसलिए मैं आपसे ये मिसाल क्यों दे रहा हूँ, एक माँ इतना प्यार करती है, 70 माओं से ज्यादा तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा रब तुमसे प्यार करता है। मक्कार हम हो गए, अय्यार हम हो गए, बागी हो गए हम लोग। तुम अपने रब को राजी तो करो, तुम अपने रब को मनाओ तो सही। रात की तन्हाई में कभी सजदे में रोके तो देखो, अपने रब का जिक्र तो करो, रब को राजी तो करो। 70 माओं से ज्यादा तुमसे प्यार करता है। एक माँ जब इतना प्यार करती है तो 70 माओं का प्यार लगाएं आप, कितना प्यार होता है। मेरे दोस्तों तकरीर बहुत लंबी हो गई, बस बात इसी पे अमल कर लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो। पढ़ दें वे शजरा, पढ़ दें भाई, पढ़ दें। तुम तो मोबाइल चला रहे हो, रखो जेब में, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार के 5 दादाओं के नाम किसी को याद है? दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, है किसी को? तकरीर खत्म है, बस शजरा पढ़ लें। हाजी साहब के लिए दुआ करते हैं अल्लाह इसी शजरे पाक के तवस्सुल हमारे हाजी साहब की बेहिसाब मगफिरत फरमा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, पहले आदमी का नाम भी याद ना, क्या नाम है बड़े अब्बा का? हाजी निसार क्या नाम बड़े? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह के बेटे साफ। कितने हो गए? तुम तो शजरे में खो गए। जी जी। अल्लाह सलामत रखे। दोबारा गिन लें। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, जिनका मैथ सही है, गणित सही है, वो गिन ले, और जिनका नहीं है वो छोड़ दे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लो जी अभी 12 बाटी कर रहे हैं ये, अभी इतने पढ़े ना, अगला पता ही ना। अरे चच्चा आ जाने दो यार, इतने नाम पढ़ दिया, 12 पे अटके पड़े अभी। 12 हुए, दोबारा करो, हम यहीं तक आ रहे हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे लावा, लावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह।
सुभान अल्लाह अरे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अफ़ा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा। सारे पढ़ दे के छोड़ दे। खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। बोलिए मेरे साथ फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। अपने रब का शुक्र अदा करो। फज़ल रब्बुल